जो आज का हमारा लेक्चर है वो है ओवरी एंड ओव्यूल कल्चर। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है गायनोजेनेसिस, क्योंकि ओवरी एंड ओव्यूल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का। इसलिए जब हम इसको इन विट्रो कंडीशन में कल्चर करते हैं तो हम इसको इन विट्रो गायनोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार की हम जब एंथर या पॉलन कल्चर करते हैं। एंथर और पॉलन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। तो जब हम उसे कल्चर करते हैं तो हम उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं इन विट्रो एंड्रोजेनेसिस। वैसे ही हम जब ओवरी एंड ओव्यूल कल्चर करेंगे तो इसमें हम इसको हम इन विट्रो गायनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसका जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो होता है एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक होता है वो ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो जो ओव्यूल है वो हमारी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ओवरी है वो हमारा सोर्स हुआ फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो हम क्या करेंगे, ओवरी या ओव्यूल को हम कल्चर करेंगे जिसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, और हम इसके द्वारा एक हैप्लॉइड प्लांट को डेवलप कर सकते हैं कल्चर मीडिया के अंदर इन विट्रो कंडीशन में। ऐसे प्लांट जो ओवरी या ओव्यूल को कल्चर करके बनते हैं गायनोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। तो जो ओवरी एंड ओव्यूल कल्चर है इसका इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री देखते हैं। कुछ प्लांट स्पीशीज़ के जो एंथर या जो पॉलन होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि अगर हम उन्हें कल्चर करें तो उनसे एक पूरा प्लांट डेवलप हो सके इन विट्रो कंडीशन में। तो इस कंडीशन में हम ओवरी या फिर ओव्यूल कल्चर का यूज़ कर हैप्लॉइड प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। या फिर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पॉलन या एंथर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो इन विट्रो कंडीशन में पूरे प्लांट को डेवलप कर सकें प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा। कुछ प्लांट स्पीशीज़ के पॉलन ऐसे भी होते हैं जो डैमेज हो चुके हों, तो उनका जो फीमेल पार्ट होता है यानी कि जो ओवरी एंड ओव्यूल है उसको भी कल्चर कर हैप्लॉइड प्लांट को डेवलप किया जा सकता है। या फिर जिनके पॉलन जो होते हैं, जिन प्लांट के जो पॉलन है वो स्टेराइल कंडीशन शो कर रहे हों, तो उस कंडीशन में भी जो उसका फीमेल पार्ट है उसको कल्चर कर हैप्लॉइड प्लांट बनाया जा सकता है। जो सबसे पहला हैप्लॉइड प्लांट था जो बनाया था सैन नोएम ने 1976 में, सक्सेसफुली इन्होंने हैप्लॉइड प्लांट को डेवलप किया था विद द हेल्प ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल कल्चर। और अभी तक शुगर बीट, टोबैको प्लांट या राइस या वीट प्लांट या फिर मूलवेरी प्लांट को ओवरी एंड ओव्यूल कल्चर के द्वारा सक्सेसफुली डेवलप किया जा चुका है। अब देखते हैं प्रोसीजर। हैप्लॉइड प्लांट के प्रोडक्शन में अनपॉलिनेटेड ओवरी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया, जो फ्लोरल डिब्रिश होता है यानी कि जो उसका सेपल पेटल वगैरह है उसको रिमूव कर लिया जाता है और ओवरी को आइसोलेट कर लिया जाता है। इन केस अगर हम ओव्यूल कल्चर कर रहे हैं तो ओवरी में से ओव्यूल को निकाल लिया जाता है, ठीक है। और ये ध्यान रखा जाए कि जो हमारा ओव्यूल है जब हम ओवरी से निकालें वो डैमेज ना हो, ठीक। जो ओवरी में से हम ओव्यूल निकाल लेते हैं वो मैकेनिकल मेथड के द्वारा निकालते हैं, यानी कि फोर्से वगैरह की हेल्प से हम ओवरी से ओव्यूल निकाल सकते हैं। इसके बाद ओवरी या फिर ओव्यूल जिसका भी हमें कल्चर करना है उसका हम सरफेस स्टेरिलाइजेशन करते हैं। सरफेस स्टेरिलाइजेशन में 75% इथेनॉल और 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। इसके बाद जैसे ही हम सरफेस स्टेरिलाइजेशन केमिकल से कर लेते हैं उसके बाद 3 से 4 बार जो है इसको वॉश करते हैं डबल डिस्टिल वाटर से, ताकि जो केमिकल के पार्टिकल होते हैं वो हमारे एक्सप्लांट से रिमूव हो जाएँ। इसमें एक चीज़ और भी है, जब हम ओवरी को फ्लावर में से निकालते हैं तो जब हम ओवरी नीचे से कनेक्ट होती है फ्लावर के स्टेम से, जो फ्लावर का स्टेम होता है उससे ओवरी कनेक्ट होती है, हम वहाँ से उसे कट करते हैं। जो फ्लावर का स्टेम है उसे ही हम पेडिसिल कहते हैं। तो जो फ्लावर की स्टेम होती है वो और ओवरी आपस में कनेक्ट रहती है, तो उसे हम कट करते हैं। एंड जो कटेड वाला पार्ट है उसको ही हम कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं और उसे हम कल्चर करते हैं। ओवरी एंड ओव्यूल को कल्चर करने के लिए हम फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। एक कोनिकल फ्लास्क में हम कल्चर मीडिया ले लेते हैं लिक्विड, ठीक। इस लिक्विड कल्चर मीडिया में हम एक फ़िल्टर पेपर का एक ब्रिज बना देते हैं। ये जो फ़िल्टर पेपर का ब्रिज है ये हमारे कल्चर मीडियम से न्यूट्रिएंट को लेता है और जो ट्रांसफ़र कर देता है जो फ़िल्टर पेपर के ऊपर हमने एक्सप्लांट रखा है उस तक। तो फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो एक्सप्लांट रखा होता है वो धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है। यहाँ पर जो हम लिक्विड कल्चर मीडियम यूज़ करते हैं उसके अंदर आगार का यूज़ नहीं होता है, इसलिए वह लिक्विड फॉर्म में होता है। इस लिक्विड मीडियम में हम सुक्रोज़ को यूज़ करते हैं ऐसा कार्बन सोर्स। जो सुक्रोज़ है उसको हम हाई अमाउंट में यूज़ करते हैं ओवरी एंड ओव्यूल कल्चर में। आफ्टर द 3 to 4 वीक जो है क्या कहते हैं ग्लोव्यूलर एम्ब्रियो हमारा डेवलप हो जाता है। ये जो ग्लोव्यूलर एम्ब्रियो हमारा डेवलप हो चुका है इसको अब हम ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे मीडियम में, ठीक है। इस मीडियम में हम क्या करेंगे, जो साइटोकिनिन है उसका अमाउंट रखेंगे हाई और जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट लो रखेंगे, या फिर ऑक्सीजन हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो साइटोकिनिन होता है वो हेल्प करता है हमारे शूट के डेवलपमेंट में। तो हमारे
जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है उससे हमारी होंगी शूट का डेवलपमेंट। जैसे ही हमारा शूट का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक दूसरे मीडियम में, जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई होगा और साइटोकिनिन का बहुत ज़्यादा लो होगा। यहाँ पर क्या होता है, जो है रूट का डेवलपमेंट होता है। जैसे ही रूट डेवलपमेंट हो जाती हैं तो फाइनली हमारा हैप्लॉइड प्लांट डेवलप हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल कल्चर। इस हैप्लॉइड प्लांट की पहले हार्डनिंग की जाती है और फिर सॉइल टेस्ट किया जाता है और ये हैप्लॉइड प्लांट तैयार हो जाता है। ओवरी एंड ओव्यूल कल्चर के द्वारा गाइनोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट को डेवलप किया जा सकता है। ऐसे प्लांट के फ्लावर जिसके अंदर जो एंथर या पॉलिन है वो स्टाइल कंडीशन शो करते हैं, उस कंडीशन में भी हम ओवरी एंड ओव्यूल कल्चर को करके हैप्लॉइड प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। इस टेक्निक का ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसके अलावा कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके ओवरी एंड ओव्यूल कल्चर के द्वारा हैप्लॉइड प्लांट इसके अलावा वायरस फ्री हैप्लॉइड प्लांट को डेवलप करने में या पैथोजन फ्री हैप्लॉइड प्लांट को डेवलप करने में या किसी भी डिसीज़ फ्री हैप्लॉइड प्लांट को डेवलप करने में भी ओवरी एंड ओव्यूल कल्चर का यूज़ किया जा सकता है। ये इसके कुछ मेन एप्लीकेशन थे।